अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे यकीन है कि आप लोग अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे और आप लोग अच्छे से अपने फिजिक्स के कोर्स की ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। लेकिन अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर दोस्तों आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिए और साथ जो अगर आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक कर लेंगे तो तब भी जाके आप लोग डिस्टेंस टाइम वाला हमारा लेक्चर सुन सकते हैं। लेकिन आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है स्पीड टाइम ग्राफ। और जब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ तो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाएंगे जो कि कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है और फिर एक ऐसे ऑब्जेक्ट का भी ग्राफ बनाएंगे जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत करता है। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो तलाश कीजिए अपने मोबाइल फोन पर रेड रंग का सब्सक्राइब का बटन और सब्सक्राइब कर दीजिए, बैक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से दोस्तों तक पहुंच सके। तो चले दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ और ड्रा करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने खींचनी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली है। उसके बाद दोस्तों हम लोग इस लाइन पे ही ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल लाइन खींच ली है। उसके बाद दोस्तों जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे हम लोगों ने टाइम लेना है, टाइम। और टाइम किस में लेंगे, हम लोग सेकंड्स में लेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको दोस्तों कहते हैं एक्स एक्सिस। उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है इस पे हमने स्पीड लेनी है, स्पीड, और स्पीड को मीटर फी सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं कि ये वाई एक्सिस है। ये क्या है, वाई एक्सिस। अब हम लोग जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे टाइम के इक्वल इंटरवल बना लेंगे। ये मैंने दोस्तों इक्वल इंटरवल बना लिए हैं टाइम के, और 5-5 सेकंड के मैंने इक्वल इंटरवल बनाए हैं। यानी 5 में 5 ऐड करें तो 10, 10 में 5 ऐड करें तो 15, 15 में 5 ऐड करें तो यहाँ पे 20। और यहाँ पे दोस्तों मैंने स्पीड के इक्वल इंटरवल बना लिए हैं और ये मैंने बनाए हैं 2 मीटर फी सेकंड की स्पीड के इंटरवल मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं। और ये 2 मीटर फी सेकंड और यहाँ पे स्पीड जो है वो 4 होगी और यहाँ पे 6 मीटर फी सेकंड और ये 8 होगी और ये 10 होगी। ठीक है, एक बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, जब आप लोग स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, स्पीड टाइम ग्राफ, तो जो यहाँ पे होगी ये वाली लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे हमने टाइम लेना है और सेकंड्स में टाइम के इंटरवल बना लेने हैं। और जो वाई एक्सिस लाइन है यहाँ पे हमने वेलोसिटी लेनी है और वेलोसिटी के हमने इक्वल इंटरवल जो है वो ड्रा कर लेने हैं। अब दोस्तों हम लोग एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाने वाले हैं जो कि 4 मीटर फी सेकंड की स्पीड से यानी कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है। तो 4 मीटर फी सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ये जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे। और ये लाइन जो ये लाइन इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर। अब इस ग्राफ में ये बात भी है कि कितनी कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो दोस्तों यहाँ पे 4 मीटर फी सेकंड, यानी 4 मीटर फी सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है,
ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई भी तब्दीली नहीं आती। यानी अगर हम लोग 15 सेकंड गुजरने के बाद देखते हैं तो तब भी हमको 4 मीटर फी सेकंड की स्पीड मिलती है उस ऑब्जेक्ट की जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा है। अगर हम 5 सेकंड गुजरने के बाद देखते हैं तब भी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, 4 मीटर फी सेकंड ही है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी। स्पीड ग्राफ, टाइम ग्राफ जो है कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का किस तरह से ड्रा किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे एक ऐसे ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली स्पीड, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसका हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम लोग एक यहां पे वही तरीकाकार, यानी एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और दूसरी लाइन हमने खींचनी है वर्टिकल लाइन। ठीक होगी दोस्त। अब यहां पे हमने टाइम के इक्वल इंटरवल ले लेने हैं और ये मैंने 5-5 सेकंड के टाइम के इंटरवल ले लिए हैं। और एक बात आप लोगों ने ग्राफ बनाते हुए याद रखनी है कि जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस पर टाइम लिया जाता है सेकंड्स में। ठीक है। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है, जब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो यहां पे इसको वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस, और यहां पे ली जाती है स्पीड। ठीक है, स्पीड। ठीक होगी बात। और एक और बात याद रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट खत मुस्तकीम में हरकत कर रहा हो तो स्पीड की जगह पे हम लोग वेलोसिटी और वेलोसिटी की जगह पे हम लोग स्पीड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमने लेना है मीटर फी सेकंड। तो यहां पे दोस्तों मैंने ये इक्वल इंटरवल बना दिए हैं 2 मीटर फी सेकंड की। यानी यहां पे ये 2 मीटर फी सेकंड, ये 4 मीटर फी सेकंड, 6 मीटर फी सेकंड, 8 मीटर फी सेकंड, 10 मीटर फी सेकंड। अब हमने देखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वक्त के मसावी वक्फों में उसकी जो स्पीड है उसमें मसावी तब्दीली आए तो फिर उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो होती है यूनिफॉर्म, चाहे वो वक्त के वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो। तो यहां पे दोस्तों मैंने ये वक्त के 5-5 सेकंड के वक्फे बना दिए हैं, ड्रा कर दिए हैं। मान लीजिए कि वो गाड़ी जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही है उसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। पहले 5 सेकंड में 2 मीटर फी सेकंड की स्पीड जो है वो हासिल कर लेती है। ठीक है, पहले 5 सेकंड। तो लिहाजा अगर ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा है तो फिर अगले 5 सेकंड में, यानी 5 में 5 ऐड करें तो 10, अगले 5 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, 2 मीटर फी सेकंड की ही स्पीड हासिल कर लेनी चाहिए। तो यहां पे देखें 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4। तो यहां से हम लोग बिल्कुल ऐसे ही वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, डॉटेड लाइन खींचेंगे और ये वाई एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो ये लाइन इसको खिता कर देगी। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से 15 सेकंड जब गाड़ी को हरकत करते हुए गुजरेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट को कितनी 6 मीटर फी सेकंड की स्पीड हासिल कर लेनी चाहिए अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर यहाँ पे 20 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट को कितनी 8 मीटर फी सेकंड की स्पीड हासिल कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो फिर यहां पे इस ऑब्जेक्ट में पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा। तो उस एक्सेलरेशन को भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमको इस लाइन का स्लोप मालूम हो जाए। तो अभी हम लोग इस लाइन पे 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक मैंने ये पॉइंट ए लिया है तो दूसरा ये बी लिया है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, अब ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है ये देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। यहां पे
ये देखें एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है दोस्तों, टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करते हैं। देखें इस ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी क्या थी, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर फी सेकंड, और जब वो बी पर पहुंचा तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई है, 8 मीटर फी सेकंड। क्या हो गई है, 8 मीटर फी सेकंड। अब 2 में कितने ऐड करेंगे, तो 8 बनते हैं, 6 ऐड करेंगे ना, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर फी सेकंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी को हम फाइनल में से निकाल देंगे। फाइनल हमारे पास जो भी है उसमें से इनिशियल निकाल देंगे और जो भी टाइम आएगा उस पर डिवाइड कर देंगे। फाइनल देखें यहां पे दोस्तों है 8, इसमें से हमने इनिशियल निकालनी है 2, और जो टाइम लगा है, अब देखिए ए पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट था यहां पे तो 5 सेकंड गुजर चुके थे, और जब बी पर पहुंचा है तो कितने हो गए, 20। तो हम क्या करेंगे, यहां से 20 में से ये 5 निकाल देंगे, या फिर आप ऐसे ऐड कर लें 5, 10 और 15। टाइम टेकन कितना है, 15। तो यहां पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 6/50, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों 2, और यहां पे आ जाएगा। अब 2/5 इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो 4 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन होगा इस यूनिफॉर्मली जो है स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का। आई होप दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का ग्राफ बनाना आ चुका। अब दोस्तों हम लोग एक प्रॉब्लम हल करेंगे, प्रॉब्लम मीन एक पजल हल करेंगे जिसका ग्राफ आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और इस ग्राफ से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग जो है इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो फाइंड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमको इस ग्राफ को देखते ही समझ आ रही है कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ हरकत कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें कमी आ रही, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की वो थी 6 मीटर फी सेकंड है, और जैसे ही 5 सेकंड गुजरे तो इसकी जो स्पीड है वो कम होकर क्या हो गई है, 4 मीटर फी सेकंड हो गई है, और जैसे ही 10 गुजरे तो ये और कम होकर क्या हो गई है बच्चों, यहां पे देखें 2 मीटर फी सेकंड हो गई है, और जैसे ही 15 सेकंड गुजरे तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो चुकी है, यहां पे देखें बच्चों 0 हो चुकी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हम लोग इस पे कोई 2 पॉइंट ले लेंगे, या तो हम लोग इसको ए का नाम दे देंगे, इसको बी का नाम दे देंगे, या फिर हम लोग इसको सी का नाम दे देंगे और इसको डी का नाम दे देंगे। आप लोगों की मर्जी है, इस ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर हम लोग उसका जो है स्लोप फाइंड कर लेंगे, और फिर हम लोग अपनी प्रॉब्लम को इसको इजीली जो है वो हल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये 2 पॉइंट ले लिए हैं, एक सी लिया है और एक डी लिया है। आप इसको ए का नाम देके इसको बी का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी मर्जी है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए सी, अब ये सी पॉइंट पे यहां पे जब गाड़ी थी तो इसकी स्पीड देखें कितनी थी दोस्तों, यहां पे 4 मीटर फी सेकंड, और जब ये डी पर पहुंची मूव करते हुए तो फिर देखें यहां पे इसकी क्या हुई है स्पीड, 2 मीटर फी सेकंड। तो फाइनल क्या है दोस्तों, 2 मीटर फी सेकंड, इनिशियल क्या है 4 मीटर फी सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है हमने, यानी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन लाइन सी डी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये लाइन 2 पॉइंट दिए हैं सी डी। अब इसमें हमने फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। अब दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल निकाल देंगे, और टाइम टेकन को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पे देखिए फाइनल वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट जब सी पॉइंट पे था तो 4 इनिशियल थी, लेकिन जब हरकत करते हुए डी पर पहुंचा तो ये फाइनल है 2।
2 - 4 अपॉन टाइम देखें दोस्तों, यानी जब सी पर था ऑब्जेक्ट को 5 सेकंड गुजर चुके थे, लेकिन जब डी पर गया तो आगे देखें यहां पे इस पॉइंट पे, ठीक है, पहुंचने में ऑब्जेक्ट को कितना वक्त लगा, 5 में 5 ऐड करते हैं तो 10 बनता है ना बच्चों, तो यहां पे क्या हो गया 5, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा -4/5, ठीक है, और ये से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, -0.4 मीटर फी सेकंड का रिटार्डक्शन होगा। क्यों रिटार्डक्शन होगा, यहां पे मनफी एक्सेलरेशन क्यों आ गया है, क्योंकि वक्त के लिहाज से जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है।